मौका है जब हमने ऐसा लगता है 2014 में प्रतिनिधि नहीं आराध्य चुन लिए जिनकी आलोचना नहीं हो सकती, जिनसे सवाल नहीं खड़े किए जा सकते। सवाल, हाँ सवाल खड़े करो तो लोग जूता निकालते हैं। खुद प्रधानमंत्री इतने गुस्से में रहते हैं कि जिसको मारने दौड़ते हैं उससे आगे निकल जाते हैं। क्या बात। ये आजादी के बाद पहली बार हो रहा है और प्रचार ऐसा किया जा रहा है जैसे आजादी के बाद सब कुछ पहली बार हुआ कि हिमालय भी 2014 के बाद ही बना है। हजारों साल पहले अगस्त्य मुनि समुद्र पी गए थे, मोदी जी की सरकार आई तब से वापस पानी भरा हिंद महासागर में। ऐसा नहीं, हजारों साल पुरानी इस देश की सभ्यता और संस्कृति है। और एक शब्द नया आया, भक्त। उनके तो आंखों पर, ये आंखें तो होती है चेहरे पे लेकिन भीतर की दृष्टि नहीं होती है, आलोचना बर्दाश्त नहीं है। अभी एक भक्त मिल गए, बोलो भाई साहब मोदी जी ने बहुत जबरदस्त काम किया है। मैंने कहा क्या काम किया है? बोलो ये तो पता नहीं है लेकिन बहुत जबरदस्त काम किया। और बोलो मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री आजादी के 70 साल में दूसरा नहीं आया। मैंने कहा जी ये बात आपको किसने कही? बोलो खुद मोदी जी कह रहे थे। सुषमा स्वराज विदेश मंत्री होकर के विदेश मंत्री नहीं लगती। विदेश में कोई फंस करके ट्वीट कर सकता है तब पता लगता है कि यही विदेश मंत्री है। पिछले दिनों मिल गई, बोले जी हमें तो कोई देश का विदेश मंत्री मानने को तैयार नहीं, हमारे हिस्से के भी मोदी जी घूम रहे हैं। मैंने कहा एक तरकीब बताता हूं, देश नहीं दुनिया मान जाएगी, आप ही भारत के विदेश मंत्री हो, इतना सा कर लो, दिल्ली में आपका जो बंगला है जिसके ऊपर लिखा हुआ है सुषमा स्वराज विदेश मंत्री, नीचे ब्रैकेट में लिखवा लो मैं ही हूं। बढ़िया। इस देश में मूर्खताओं से बड़ी चहल पहल है। जो लोग मुख्यमंत्री रहते जीएसटी का विरोध करते थे, प्रधानमंत्री बनते उसको लागू कर रहे हैं। 51% एफडीआई का विरोध करने वालों ने 100% लागू कर दी। जिस आधार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए थे आज हर योजना को उस आधार से जोड़ रहे हैं। मुझे मालूम नहीं ये चीजें गलत थी या सही थी, लेकिन इन लोगों के पास विजन के नाम पर सिर्फ टेलीविजन है। लोग पूछते हैं साहब नोटबंदी का क्या असर हुआ? मैंने कहा बाज बच गए और कबूतर मारे गए। धीरे धीरे जो चीजें हैं वो सामने आएंगी। समय जो है वो वक्त अपने हिसाब से लेता है सारे। अभी तो और अच्छे दिन आएंगे जब बुलेट ट्रेन चलेगी जो सवारियां लेने घर घर जाएगी। हाँ। क्या व्यंग्य भाई साहब, क्या बात है। अमेरिका ने भारत को सच्चा दोस्त कह दिया, उनसे हथियार खरीद तो रहो, वो तो पिताजी मान लेंगे।